राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको और नई जनरेशन को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ नाम नहीं, एक सोच है। ये कहानी है श्री भगत सिंह जी की। मेरा नाम है भरत पांडे और ये है मेरे नए यूट्यूब चैनल द टॉक सेंस का पहला वीडियो भगत सिंह जी की कहानी पर। जन्म एक सपने का आरंभ। 28 सितंबर 1907 को पंजाब के एक छोटे से गांव बंगा में श्री विद्यावती कौर नाम की महिला एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। उस दिन आंधी भी थी, बिजली भी जोरों से गिर रही थी, पर शायद आसमान भी जानता था कि एक ऐसे बच्चे का जन्म होने वाला है जो आगे चलकर भारत के लिए एक नई रोशनी निकालेगा। विद्यावती कौर ने जन्मे बच्चे को जब गोद में लिया तो उन्होंने उस बच्चे का नाम भगत सिंह रखा। उन्होंने कहा कि ये भगवान का वरदान है, पर इस देश के लिए है। उनके जन्म के समय भगत सिंह जी के पिता किशन सिंह जी और उनके अंकल अजीत सिंह जी ब्रिटिश राज्य के खिलाफ आंदोलन के कारण जेल में बंद थे। भगत सिंह जी का बचपन खेतों से किताबों तक। भगत सिंह जी खेतों में खेलते थे, लेकिन उनका मन हमेशा से किताबों में लगा रहता था। एक दिन जब वे खेत में खेल रहे थे तो उनको खुदाई के दौरान उनको मिट्टी में से खून से भरी एक टोपी मिली। तो उन्होंने जाकर अपने पिताजी से पूछा, ये किसकी है पिताजी? तो उनके पिताजी ने उन्हें कहा, ये किसी आज़ादी के सिपाही की रोशनी है बेटा। भगत सिंह ने यह बात सुनकर उनके मन में बहुत से सवाल आ रहे थे, पर उनको इन सवालों का जवाब आगे मिलने वाला था। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, या यूँ कहे भगत सिंह जी के जीवन का टर्निंग पॉइंट। अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने बिना चेतावनी के हजारों निहत्थे लोगों पर गोली चलवा दी थी, जो बैसाखी के दिन शांति से इकट्ठा हुए थे। इस गोलीबारी में 1000 से ज़्यादा लोग शहीद हुए थे और हज़ारों लोग घायल हुए थे। उस समय भगत सिंह जी की उम्र महज 11 साल थी, लेकिन उनके दिल दिमाग पर इसका गहरा असर हुआ। जब भगत सिंह जी जलियांवाला बाग गए तो वे वहां से खून से भरी मिट्टी अपने स्कूल बैग और जेब में रखकर ले आए। उन्होंने कहा, ये मिट्टी मुझे याद दिलाएगी कि मुझे क्या बनना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भगत सिंह जी का बचपन खत्म हो गया। उन्होंने तय किया कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना उनके जीवन का लक्ष्य होगा। ये घटना भगत सिंह जी के वायलेंट रिवॉल्यूशन के रास्ते पर जाने का एक कारण बनी। इसीलिए इसे भगत सिंह जी के जीवन का टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। उन्होंने समझा कि अहिंसा से आज़ादी नहीं मिलने वाली, इसलिए उन्होंने क्रांति का रास्ता चुना। महात्मा गांधी जी और भगत सिंह जी की सोच। भगत सिंह जी ने महात्मा गांधी जी के विचारों और उनकी नीति अहिंसा के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखा। उन्होंने गांधी जी का सम्मान तो किया, लेकिन उनके राजनीतिक तरीके से सहमत नहीं थे, खासकर जब अहिंसा और असहयोग आंदोलन के विषय में। भगत सिंह जी ने लिखा अपनी डायरी में कि अहिंसा व्यवहारिक नहीं है, खासकर जब सामने हिंसक और अत्याचारी ब्रिटिश सरकार हो। उन्होंने कहा कि क्रांति के लिए कुछ हदों तक हिंसा जरूरी हो सकती है। 1929 दिल्ली असेंबली बॉम्ब केस। भगत सिंह जी और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त जी दिल्ली असेंबली में बॉम्ब फेंकते हैं बिना किसी को हानि पहुंचाए। भगत सिंह जी और बटुकेश्वर जी बॉम्ब फेंकने के बाद जोरों से नारा लगाते हैं, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। उनका मकसद किसी को हानि या मारने का नहीं था। बॉम्ब उनकी आवाज़ थी जो बिना माइक के गूंजना चाहती थी। 14 जून 1929 भगत सिंह के जेल के अंदर की क्रांति। भगत सिंह जी ने जेल में कई किताबों को पढ़ा, जैसे मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म और बहुत सारी राजनीतिक विचारों पे शामिल किताबें थी। भगत सिंह जी, उनके साथी राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त जी ने हंगर स्ट्राइक किया था, जिसमें उन्होंने पॉलिटिकल प्राइस ओनर्स के हक में आवाज़ उठाई। दोस्तों, हंगर स्ट्राइक का मतलब होता है खाना पीना बंद कर देना। जब भगत सिंह जी और उनके साथियों ने हंगर स्ट्राइक किया तो परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार को उनके सामने घुटने टेकने पड़े। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने उनकी सभी मांगों में से सिर्फ कुछ ही मांगें पूरी करी, लेकिन सभी मांगें पूरी नहीं करी। भगत सिंह जी को डायरी लिखने का बहुत शौक था। वे एक जगह अपनी डायरी में लिखते हैं कि मैं एथेइज्म में विश्वास करता हूँ, पर इंसानियत में मेरी आस्था कभी नहीं होती।
23 मार्च 1931 मृत्यु एक सोच अमर होती है। भगत सिंह जी और उनके साथी राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी देने की तैयारी होती है। उस समय भगत सिंह जी के हाथ में व्हाई आई एम एन एथियस्ट की बुक थी, जिसका मतलब होता है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। 23 मार्च 1931, जी हाँ, ये वही तारीख है जिस दिन महान पुरुषों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया था। लाहौर सेंट्रल जेल में 3 जवान हंसते हंसते इसी तारीख को फांसी पर चढ़ गए। तो दोस्तों, भगत सिंह जी का जोश और उनके बलिदान और उनके साथियों का बलिदान हमें याद दिलाता है कि आज़ादी मिलती नहीं, जीती जाती है। तो आइए उनके सपनों का भारत बनाने के लिए हम भी अपनी जिम्मेदारियां उठाएं। शहीद भगत सिंह जी और उनके साथियों को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। तो दोस्तों, ये थे महान पुरुष श्री भगत सिंह जी के जीवन के कुछ क्षण। दोस्तों, मुझे मेरे कंटेंट में और क्या इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।